Good afternoon, everyone. My name is Tribhuvan Singh, working as a senior lecturer in Mechanical Department, IMT College of Polytechnic. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी कोई भी कास्टिंग करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कास्टिंग? सबसे पहले कास्टिंग होती क्या है? तो कास्टिंग क्या है कि एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंट्रिकेट शेप्स जो होते हैं, हमारे जटिल शेप्स होते हैं जिनको हम आसानी से किसी दूसरे ऑपरेशन से नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, एक सबसे पहले कैविटी चाहिए होती है जिस कैविटी में हमें मेटल को पोर करना होता है या मॉल्टन मेटल को जिसमें फिल करना होता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं मोल्ड। तो सिंपली अगर हम बात करें कि हमारी कास्टिंग क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंट्रिकेट शेप्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे गाड़ियों के इंजन्स होते हैं, सपोज मारुति एक कंपनी है, मारुति का जो इंजन है कास्टिंग के थ्रू बनता है। या जैसे हमारा टू व्हीलर में हम इंजन देखते हैं, उन इंजन्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कास्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब इसकी एडवांटेज की अगर हम बात करें, कास्टिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो कास्टिंग के एडवांटेज में जैसे कि इसमें क्या होता है कि इंट्रिकेट शेप्स बना सकते हैं। बहुत ही जो हमारे जटिल हमारे शेप के कंपोनेंट होते हैं उनको हम आसानी से इसके थ्रू बना सकते हैं, जो कि अदर ऑपरेशन से लाइक मशीनिंग या किसी अदर ऑपरेशन से हम बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा या काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो टूल्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं वो भी काफ़ी सस्ते होते हैं। कूलिंग ऑफ कास्टिंग इज जनरली यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अगर हमारा जो कूलिंग होती है वो हमारे चारों तरफ से एक बराबर कूलिंग होती है, तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी इसके थ्रू मिलती है। इसमें से हम कास्टिंग के थ्रू बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स और बहुत बड़े बड़े पार्ट्स भी हम बना सकते हैं। अगर हम इसके इस प्रोसेस की लिमिटेशंस के बारे में बात करें, तो इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि जैसे कि हम कोई भी कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट अगर हमें कई हज़ारों में लाखों में वही सेम कंपोनेंट सेम साइज़ का बनाना हो तो काफ़ी ये सही होता है और काफ़ी सस्ता कंपोनेंट बन जाता है। कास्टिंग के स्टेप्स की अगर हम बात करें, तो कास्टिंग के स्टेप्स में हमारा जो सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है कास्टिंग के लिए, जो हमारा जो पहला प्रोसेस होगा जिसमें हम एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। तो पैटर्न को बना करके हम पैटर्न की हेल्प से कैविटी बनाते हैं जिसको हम मोल्ड कहते हैं। और पैटर्न को रख करके एक बॉक्स में जिसको हम बोलते हैं फ्लास्क बॉक्स, उसमें हम क्या करते हैं, चारों तरफ से सैंड और बाइंडर का मिक्सचर को हम क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं और फिर वो सूखता है। सूखने के बाद फिर हम पैटर्न को निकाल लेते हैं और उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसमें हमें मॉल्टन मेटल को पोर करना है या फिल करना है, जिसके थ्रू हमें कंपोनेंट मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें पहला प्रोसेस होगा, पहला जो सबसे पहले हमें करना होगा वो पैटर्न को बनाना होगा। पैटर्न हमारा कई तरीके के मटेरियल्स के थ्रू बनाए जाते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सी कास्टिंग करने जा रहे हैं। कास्टिंग कई टाइप्स के होते हैं, तो उस पर ये डिपेंड करता है। सेकंड है हमारा प्रिपेयरिंग द सैंड एंड कोर्स। जो हमने एक पैटर्न बना लिया, पैटर्न सिंपली क्या है, रिप्लिका ऑफ द कंपोनेंट। जो भी हम बनाने जा रहे हैं कंपोनेंट सेम उसी साइज शेप का एक पीस होता है। इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सैंड और कोर को यूज करेंगे। सैंड हमारा क्या होगा, जो मोल्ड को बनाने के लिए। कोर होता है कि हमारी जो कास्टिंग बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कोई अगर हमें हेलो सेक्शन रखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोर चाहिए होता है। तो सैंड और कोर को प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद हमें मोल्ड को बनाना है पैटर्न की हेल्प से।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हमें कैविटी या मोल्ड मिल जाएगा उसमें हमें क्या करना है, मेटल को मेल्ट करना है। अब मेल्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा, उस कैविटी में या मोल्ड में हमें मेटल को पोर करना। जब हम पोर कर देंगे फिर वो क्या होगा, ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा। इसके बाद जब वो कूल हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, तो फिर हमें क्या करना है, कास्टिंग को उससे निकाल लेना है, जो हमारा मोल्ड है उसके बाहर निकाल लेना है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो हमारे जो कास्टिंग होती है, अगर हम सैंड की बात करें, सैंड के थ्रू अगर हमारा मोल्ड बना है उससे में कास्टिंग करते हैं तो उसकी फिनिशिंग थोड़ा कम सही होती है। तो उसको हमें क्या करना होता है, कास्टिंग को क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के बाद अगर फिर उसको हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसको चेक करते हैं, अगर कोई डिफेक्ट है उसमें तो उस डिफेक्ट को दूर किया जाता है। अगर डिफेक्ट नहीं है तो उसको एज इट इज़ हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे कास्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कास्टिंग टर्मिनोलॉजी की। तो जैसे सबसे पहले अभी बात हमने करी थी पैटर्न की। तो पैटर्न क्या होता है, सिंपली एक रिप्लिका है जो हमारा एक कंपोनेंट जो जिस शेप साइज का हमें बनाना है, सेम उसी शेप साइज का एक हमारा पीस होता है, जो कि हमारा कुछ भी वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, वैक्स हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम कौन सी कास्टिंग करने जा रहे हैं और किस किस साइज की कास्टिंग कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम मेटल मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मोल्डिंग सैंड। तो मोल्ड को बनाने के लिए जिस सैंड का हमें यूज करना होता है उसको हम बोलते हैं मोल्डिंग सैंड। नेक्स्ट है फ्लास्क। तो फ्लास्क क्या है, एक बॉक्स होता है जो कि हमारा मोल्ड को बनाते टाइम यूज किया जाता है। पार्टिंग लाइन। तो पार्टिंग लाइन क्या है, जो हमारा फ्लास्क दो पार्ट में होगा उसके बीच को जो डिवाइड करता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, उस बीच की पार्ट बीच में एक जो लाइन सी बनेगी, या अपर पार्ट और लोअर पार्ट को हम रखें एक दूसरे के ऊपर, तो बीच में जो एक लाइन सी बनेगी उसे बोलते हैं पार्टिंग लाइन। पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन क्या होता है कि ये हमारा जो मेटल होता है जहाँ से हम डालते हैं, एक फनेल शेप का होता है, वहाँ से हम इसको क्या करते हैं, मॉल्टन मेटल को नीचे फ्लो कराते हैं। तो नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पोरिंग बेसिन। स्प्रू। स्प्रू क्या है, एक हमारा वर्टिकल कोनिकल शेप का हमारा एक पैसेज होता है जिसके थ्रू हमारा मेटल ऊपर से नीचे के साइड में आता है और पोरिंग बेसिन को ये मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रू। नेक्स्ट है अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो रनर। रनर क्या होता है कि हमारा जो मेटल ऊपर से पोरिंग बेसिन तक आया है, स्क्रू के थ्रू होते हुए आया है, वो जाता है रनर में, फिर इसके बाद पोरिंग बेसिन के बाद जाता है रनर में। रनर में जाने के बाद फिर हमारा गेट होते हैं, गेट के थ्रू हमारा मोल्ड कैविटी में जाता है। तो रनर क्या है, एक पैसेज वे है जो कई सारे गेट्स को कनेक्ट करता है और इसके थ्रू हमारा मेटल पास होता है। नेक्स्ट है अगली जो टर्मिनोलॉजी है राइजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो राइजर क्या होता है कि हमारा मोल्ड कैविटी जो होती है, मोल्ड जो होती है उसी के ऊपर एक हमारा जो है ओपनिंग होती है, या एक स्पेस ऊपर की साइड में कह सकते हो, जिसमें क्या होता है कि जब मेटल को मेल्ट करके उसमें पोर करते हैं तो कुछ मेटल हमारा राइजर के साइड में ऊपर फिल हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम हमारा मेटल जो होगा वो कूल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब मेटल को हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड होता है, बट जब वो कूल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो कैविटी हमारी है उस पे कुछ स्पेस जनरेट होगा। अब जब स्पेस जनरेट होगा तो उसे फिल करने के लिए कुछ मेटल चाहिए होगा, जो कि हमारे राइजर में मेटल कुछ फिल हो जाता है। और उस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा मेटल उस टाइम पे फिर ऊपर से नीचे आकर के इसमें जो है वो उसको फिल कर देता है। तो ये राइजर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और राइजर के थ्रू हमारी क्या होती हैं, कुछ जो गैसेस उसके अंदर मेटल के अंदर होती हैं, कैविटी के अंदर होती हैं, वो निकल के बाहर चले जाते हैं। तो राइजर का दो काम होता है, एक जो हमारी गैसेस या कोई भी वेपर वगैरह जनरेट होता है वो वहाँ से निकल सकता है, दूसरा जो हमारा मेटल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद जो स्पेस जनरेट हो रहा है उस स्पेस को फिल करने के लिए मेटल इसमें कलेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं चिल्स की। तो चिल्स क्या होते हैं, ये हमारे मेटल्स के कुछ पीसेस होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, कास्टिंग को कूल जल्दी करने के लिए या इवनली कूल करने के लिए, कूलिंग रेट को बढ़ाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। चैपलेट्स, चैपलेट्स क्या होते हैं, ये भी मेटेलिक पीस होते हैं जो कि कोर को सपोर्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे कोई कास्टिंग हम कर रहे हैं, उसके बीच में कोई हैलो सेक्शन रखना है, तो हैलो सेक्शन बनाने के लिए हमें कोर का यूज करना होता है, और उस कोर को उस पोजीशन पे रखने के लिए हमें उसके नीचे चैपलेट्स का यूज करना होता है। नेक्स्ट अगली टर्मिनोलॉजी है कोप। तो कोप क्या होता है, हमारा जो कास्टिंग के लिए फ्लास्क यूज करते हैं, तो उसका जो अपर पार्ट होता है या टॉप टॉप हाफ होता है, उसको हम बोलते हैं कोप, और निचला निचला पार्ट जो होता है, दूसरा पार्ट, उसको हम बोलते हैं ड्रैग। तो कोप एंड ड्रैग ये वर्ड यूज होते हैं जनरली। नेक्स्ट है एंड लास्ट गेट। तो गेट क्या होता है कि आपका रनर से जो हमारा एक पैसेज होता है जो हमारे मोल्ड कैविटी को कनेक्ट करता है, रनर को और मोल्ड कैविटी को कनेक्ट करने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो पैटर्न हमारे कई सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ हमारे सिंगल पीस पैटर्न हो सकते हैं, एक ही पीस में पूरा पैटर्न बना हो, या दो पीस हो सकता है, मल्टी पीस हो सकता है, गेटेड पैटर्न होता है, मैच प्लेट। तो कई सारे पीसेस होते हैं, स्केलेटन पैटर्न हो सकता है, कई सारे टाइप्स के पैटर्न होते हैं जिनको हम कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो पैटर्न मटेरियल्स की अगर हम बात करें, तो पैटर्न मटेरियल्स जो जनरली हमारे यूज होते हैं, वुड है जो कि बहुत ही सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद मेटल्स है, प्लास्टिक है, वैक्स है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ मेटल्स हैं या कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए पैटर्न मटेरियल। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कास्टिंग करने जा रहे हैं वो किस एक्यूरेसी का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम ये मटेरियल्स को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्टिंग से रिलेटेड है, ये पूछा जा जाता है अक्सर। तो इसमें जो हमारा है पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस क्या होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए अलाउंसेस होती क्या चीज़ है। अलाउंसेस होता है कि आपका जो प्रॉपर एक जो बेसिक साइज है उससे हट करके उस साइज को कम करना या बढ़ाना, वो क्या कहलाता है, अलाउंसेस कहलाता है। अलाउंसेस क्यों देते हैं, उसके कुछ रीजंस है। जैसे सपोज अभी हमने एक बात करी कि हमारा जो मेटल होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जब कूलिंग करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो जो हम किसी भी कास्टिंग के अंदर या मोल्ड में हम जब मेटल को पोर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, हीटेड कंडीशन में होता है, तो इसका मतलब वो एक्सपेंड हुआ रहता है। तो वो क्या करता है, उस टाइम तो हमें दिखेगा कि कैविटी पूरी फिल्ड है, बट जब वो कूल होता है तो कूल होने पर क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ स्पेस हमारा जनरेट हो जाता है मोल्ड में। तो वो स्पेस जब जनरेट हो जाएगा तो हमारी जो अगर एक्चुअल साइज का हमने मोल्ड को बना रखा है, कैविटी को हमने एक्चुअल साइज का बना रखा है, और मेटल हमने फिल कर दिया। अब मेटल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब जो हमारा जो कास्टिंग मिलेगी वो क्या होगी, एक्चुअल साइज से थोड़ा छोटी हो जाएगी। तो हमारी कास्टिंग छोटी ना हो, हमें जो साइज चाहिए वो मिले, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम मेटल यूज कर रहे हैं, उस मेटल का जो एक कॉन्ट्रैक्शन का एक रेशियो होता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें एक अलाउंस दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज अलाउंस। जो मेटल हमारा, मान लीजिए कोई मेटल हमारा 1 mm श्रिंक करेगा मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 1 mm हम बड़ा साइज बना दें पैटर्न को। पैटर्न को जब बड़ा बनाएंगे तो हमारी जो कैविटी बनेगी, मोल्ड बनेगा, वो भी क्या होगा, 1 mm बड़ा बनेगा। जब मेटल को उसमें हम डालेंगे तो वो बड़ा साइज रहेगा, बट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एक्चुअल साइज का हमें कास्टिंग मिल जाएगी। तो पहला जो अलाउंसेस है वो कॉन्ट्रैक्शन या श्रिंकेज अलाउंस होता है, जिससे कि हमारी कास्टिंग जो है एक्चुअल साइज की मिल जाए, छोटी ना मिले, इसलिए हम इसको देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्ट अलाउंस।
तो ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है कि जैसे मोल्ड कैविटी होती है, हमें बहुत सारे हजारों कंपोनेंट बनाने होते हैं। तो उस कैविटी से हमारा जो कास्टिंग है या जो हमने मेटल को पोर करा है वो कूल हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है, तो उसे हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हम आसानी से निकल जाए, हमारा मोल्ड भी ना टूटे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक उसकी जो मोल्ड होगा उसकी वाल्स को टेपर कर देते हैं, किसी एक एंगल पर टेपर कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से हमारी कास्टिंग वो निकल सके और हमारा मोल्ड को कोई मतलब हानि ना हो या वो टूटे ना। ठीक है, तो इस अलाउंस को या किसी एंगल पर वाल्स को हमें टेपर करना क्या कहलाता है, ड्राफ्ट अलाउंस कहलाता है। नेक्स्ट है फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंस। तो फिनिशिंग या मशीनिंग अलाउंस क्या होता है कि जो हमारी कास्टिंग मिलती है, वो कास्टिंग क्या होती है, उसका जो साइड होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो हमारी फिनिश नहीं होती हैं, स्मूथ नहीं होती हैं। तो अगर हमें उनको स्मूथ करना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ मेटल को वहाँ से कट करना होगा। कुछ मेटल्स को कट करेंगे तो फिर से वही बात आ जाएगी कि हमारी कास्टिंग छोटी हो जाएगी, अगर हमने उस मेटल या उस कास्टिंग की साइज को हमने जो है बड़ा नहीं बनाया या उसके डायमेंशन को ज़्यादा नहीं रखा है। तो यहाँ पर भी अगर हमें किसी भी कास्टिंग जो हम करने जा रहे हैं उसको हमें मशीनिंग करनी है, तो मशीनिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना भी मेटल हमें कट करना है उतना ज़्यादा बड़ी कास्टिंग हमें करनी होगी। उतनी ज़्यादा बड़ी कास्टिंग करने का मतलब क्या है, उतनी बड़ा मोल्ड बनाना होगा। अब उतना बड़ा मोल्ड बनाने का मतलब क्या है, पैटर्न को बड़ा करना पड़ेगा। तो पैटर्न में हम क्या करेंगे, मशीनिंग अलाउंस दे देंगे, मतलब उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जितना भी हमें मेटल को फिनिश करना है या मशीनिंग करनी है तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न को बड़ा बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम फिर उसको फिनिश कर पाएंगे, स्मूथ बना पाएंगे। तो इसको हम फिनिशिंग या मशीनिंग अलाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट है शेक या रैपिंग अलाउंस। शेक या रैपिंग अलाउंस क्या होता है कि हमारा जो मोल्ड होता है उसको हमें क्या करना होता है, कास्टिंग को निकालने से पहले उसको थोड़ा हिलाया जाता है, जिससे कि हमारी कास्टिंग जो है मोल्ड की वाल को जो चिपका होता है उसको छोड़ दे। तो रैपिंग या सेक अलाउंस को हम नेगेटिव अलाउंस भी बोलते हैं, क्योंकि बाकी जो अभी तक हमने अलाउंसेस देखी उसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न के साइज को बड़ा बनाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, रैपिंग अलाउंस में इसको हमें कैविटी को छोटा बनाना होता है, क्योंकि जब हम इसको शेक करेंगे तो क्या होता है, हमारी जो कास्टिंग होगी वो वाल पे टकराएगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे कि हमारे मोल्ड का साइज बढ़ता है, जो कि हमें बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रैपिंग या सेक अलाउंस है, जिसको हम नेगेटिव अलाउंस भी बोलते हैं। तो ये हमारा लास्ट अलाउंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, एक कास्टिंग करी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक पोरिंग बेसिन दिखा रखा है। से इसको हम फनेल बोलते हैं, यहाँ से हमें मेटल को डाला जाता है। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ये एक कोनिकल हमारा जो है शेप है, जिससे हमारा मेटल क्या होता है, नीचे को जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं। और नीचे का ये जो पोर्शन होता है ये हमारा कहलाता है स्क्रू बेसिन। तो यहाँ पर मेटल हमारा आकर के इकट्ठा होता है, और फिर ये हमारा एक ये रनर पार्ट है, जो अभी हम बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजी में, रनर। तो यहाँ से मेटल इधर को आता है, और ये जो दो पार्ट हमें दिख रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं गेट। तो हमारे रनर के थ्रू गेट से मेटल जाएगा, और इधर ये हमारा क्या है, ये वाला एक मोल्ड है, जिसके अंदर क्या होगी, एक शेप की कैविटी होगी, और उस कैविटी में हमारा ये मेटल जाके फिल होगा। और ये ऊपर का जो ये पोर्शन सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है ये हमारा राइजर है। तो इसमें जब मेटल फिल हो जाएगा, कुछ मेटल आपका ये ऊपर इसके राइजर के अंदर आ जाता है। जब यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेटल फिल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो कूल होगा, कूल होने के बाद सॉलिडिफाई होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ स्पेस जनरेट होगा। उस स्पेस को फिल करने के लिए हमारा जो मेटल इसमें राइजर में कुछ फिल होगा वो नीचे को आएगा और उस स्पेस को फिल करता है।
तो ये हमारा एक पूरा क्या कहलाता है, गेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी कास्टिंग को कास्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग हमारी कई टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ये सैंड कास्टिंग एक हमारा है, डाई कास्टिंग है, सेल मोल्ड कास्टिंग है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, लॉस्ट फॉर्म कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल सभी के होते हैं, अलग अलग तरीके हैं। बट मेन जो हमारा प्रोसेस अभी हमने देखा गेटिंग सिस्टम में कैसे होता है, मेनली हमारा जो प्रोसेस वही है। बट यहाँ पर जैसे हमारा सैंड कास्टिंग है, यहाँ पर हम सैंड के हेल्प से मोल्ड को बनाएंगे। डाई कास्टिंग में क्या होता है, हमारी जो डाइज होती हैं वो मेटल की होती हैं। तो ऐसे करके कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, नाम चेंज है। तो इसमें हम एक बात करेंगे डाई कास्टिंग की। तो डाई कास्टिंग में जैसा मैंने बताया कि हमारा यहाँ पर एक जो मोल्ड होगा वो एज ए डाई कहलाता है, क्योंकि उसको हम मेटल का बनाते हैं। तो मेटल का जो हमारा मोल्ड होगा उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कैविटी बना करके रखते हैं। ठीक है, तो उस मोल्ड की जो कैविटी होती है उसी में हम क्या करते हैं, मेटल को फिल करते हैं। और उसके चारों तरफ क्या होता है, हमारा एक वाटर सर्कुलेट होता रहता है, और उस वाटर वो वाटर उसको क्या करता है, कूल करता है। कूल करने पर वो सॉलिडिफाई होता है। और जो हमारी यहाँ पर डाई होती है या जो मोल्ड होता है मेटल का होता है, वो दो पार्ट्स में होता है। तो उसको हम फिर ओपन करके वहाँ से निकाल लेते हैं और फिर दोबारा से कनेक्ट करके दूसरा पार्ट करते हैं। तो ऐसे करके ये काफ़ी मतलब डाई कास्टिंग जो होता है वो काफ़ी इफिशियंट होता है, और काफ़ी जल्दी जल्दी हम इससे पार्ट्स बना सकते हैं। अब इसमें डाई कास्टिंग अगर हम बात करें तो दो टाइप की डाई कास्टिंग होती है। एक हमारा कोल्ड चैम्बर होता है, एक हमारा हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग होता है। तो हम इसको आगे देखते हैं। तो पहले इसमें आप समझ लीजिए, जैसा कि ये एक ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो येलो कलर का दिख रहा है चैम्बर है, यहाँ पर ये येलो कलर वाला क्या है, मॉल्टेन मेटल है। ये यहाँ पर एक प्लंजर लगाया गया है, ये यहाँ से पैसेज वे है, यहाँ पर गूज नेक लिखा हुआ है, यहाँ से मेटल ये ऊपर को जाएगा। और ये वाला हमारा जो ब्लैक सा पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मेटल की डाई है। इसको दो पार्ट में बना रखा है, एक ये राइट साइड पार्ट और लेफ्ट साइड पार्ट। ये बीच में जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर क्या है, एक कैविटी है, यहाँ पे मोल्ड है जहाँ पर हमें मेटल को फिल करना है। तो यहाँ से प्लंजर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये मेटल हमारा मेटल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये मेटल हमारा जा करके यहाँ फिल हो जाएगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा, इसी के अंदर क्या होता है, हमारा वाटर सर्कुलेट होता रहता है, जो कि इसको कूल करने का काम करेगा। जब कूल हो जाता है तो इस डाई को हम अलग करेंगे, और यहाँ से जो हमारा कास्टिंग हुई उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा डाई कास्टिंग का एक डायग्राम है, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसका जो फर्स्ट टाइप है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होगा कि जो हमारा चैम्बर होगा उसके अंदर ही मेटल हमारा मेल्ट होता रहेगा, और उसी के थ्रू हमारा क्या होगा कि डाई के थ्रू जो है मेटल हम डाई में फिल करेंगे, और एक हमारी कास्टिंग बन जाएगी। तो हॉट चैम्बर का कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मेटल हमारा हीट हो रहा है वो चैम्बर के अंदर ही हो रहा है, या हमारी जो डाई होती है वो चैम्बर से कनेक्टेड ही होती है, इसलिए हम इसको हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग कहते हैं। और प्लंजर के थ्रू हम मेटल को उसमें डाई में पहुंचाते हैं। ये जो डायग्राम अभी हमने देखा था सेम वही डायग्राम है, ये हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का डायग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो कोल्ड चैम्बर और हॉट चैम्बर में बस डिफरेंस ये है कि हमारा जो मेटल होता है वो कोल्ड चैम्बर में हमारा मेल्ट कहीं और होता है, और मेल्ट होने के बाद हम इसको लाते हैं, और जो है कोल्ड चैम्बर में जो डाई होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेटल को पोर करते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमने
लैडल के थ्रू मेटल कहीं से लाया और उसको यहाँ पर डाला, फिर ये प्लंजर है हमारा जो कि क्या करेगा, पिस्टन इधर क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा और ये यहाँ पर जो हमारी ये कैविटी है इसमें ये जा करके फिल होगा। तो ये हमारा कोल्ड चैम्बर का है। बाकी सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने हॉट चैम्बर में देखा था, मेटल की डाई होती है ये, और इसमें हम मेटल को जो जहाँ पर मेल्ट करेंगे वहाँ से ले करके लैडल के थ्रू आते हैं और इसमें इंसर्ट करा करके हम पिस्टन के थ्रू इसको आगे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स मतलब आपका जो इसके अंदर डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जनरली हमारे क्या होते हैं, पिन होल्स या ब्लो होल्स होते हैं। तो पिन होल्स क्या होते हैं कि छोटे साइज के, जैसे कोई भी उसमें कोई मान लीजिए हम कास्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई वेपर रह गया, कोई गैस रह गई, तो मेटल जब हम पोर करते हैं तो वहां से क्या होती है, वो गैस निकलना चाहती है, धीरे धीरे वो निकल के बाहर को आती है, तो वो क्या करती है कुछ उसमें छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं। ठीक है, तो 2 mm से नीचे अगर साइज होता है या 2 mm होता है तो उसको हम पिन होल बोलते हैं। अगर 2 mm से बड़ा साइज का वो होल बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लो होल। तो पिन होल या ब्लो होल हमारे का है एक कास्टिंग का डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा हॉट टीयर या क्रैक। तो ये भी हमने देखते हैं कई बार कि हमारी कास्टिंग के अंदर क्या होता है, कुछ उसके कॉर्नर्स पे क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये क्रैक जनरेट होने का रीज़न क्या होता है कि उसमें उसके अंदर क्या होती है, कूलिंग अगर हमारी इवन नहीं होती, इवनली कूलिंग नहीं होती, मतलब एक चारों साइड से हमारी एक रेट से कूलिंग नहीं होगी तो उसमें क्या होता है, क्रैक जनरेट हो जाते हैं। अगर वही कूलिंग हमारी सेम स्पीड से होती है चारों साइड में तो फिर ये इसके बनने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारे जो हमारी कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। जैसे ये हॉट टीयर है, साइड में देखिए क्रैक जनरेट हो गए, क्रैक्स या हॉट टीयर इसको बोलते हैं। ये ड्रॉस है, कुछ हमारा फॉरेन पार्टिकल है जो कि यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, जो मेटल के साथ में मेल्टिंग के टाइम में उसमें रह गए थे और यहाँ पर आके मिल गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉस बोलते हैं या फॉरेन पार्टिकल। पोरोसिटी, छोटे छोटे होल्स हो गए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक से दिखा रखा है, तो छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। और ये यहाँ पर जैसे ये बड़े बड़े साइज के हैं बबल्स टाइप में, जिनको अगर इसको ये ऊपर से फोड़ दिए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स बोलते हैं। ये ब्लिस्टर है, स्कार है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कास्टिंग के डिफेक्ट्स होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एक अच्छी कास्टिंग के अंदर ये सारे डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो कास्टिंग डिफेक्ट्स है, शिफ्ट या मिसमैच। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोप एंड ड्रैग पार्ट होता है तो हमारा प्रॉपर आपका सेंट्रली अलाइन ना हो करके, कंसेंट्रिक ना हो करके हमारा कुछ शिफ्ट हो जाता है, आगे पीछे हो जाएगा, जिससे कि हमारी कास्टिंग भी उसी टाइप फिर बनेगी। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट या मिस मैच बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी एक कास्टिंग बनी जिसमें क्या हुआ था, कोप और ड्रैग प्रॉपर अलाइन नहीं थे, जिससे कि हमारी जो कास्टिंग भी बनी सेम वही उसी टाइप में क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा मिसमैच है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वार्पिंग। वार्पिंग क्या है, एक डिफेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वार्पिंग जो होता है वो कूलिंग की वजह से होता है, कूलिंग रेट हमारा अलग हो जाएगा तो उसकी वजह से वार्पिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सीधा कास्टिंग होना चाहिए था, बट सीधा ना हो करके ये साइड के कॉर्नर जो हमारे क्या होंगे, जल्दी कूल हुए, और कूल होने की वजह से फिर क्या हुआ, बीच वाला धीरे धीरे कूल हो रहा था वो बेंडिंग आ गई। ठीक है, तो अपने शेप को चेंज हो जाना ये क्या कहलाता है, आपका वार्पिंग कहलाता है। ये तो ये भी एक क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रण। तो नेक्स्ट जो हमारा कास्टिंग डिफेक्ट डिफेक्ट है वो हमारा मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता है, लिक्विड मेटल जो हमारा होता है बहुत जल्दी कूल हो जाता है, या उसकी प्रॉपर हीट उस पर नहीं होती है, वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए तो वहाँ तक ना पहुँच करके पहले ही उसको सॉलिडिफाई हो जाता है। तो फिर वैसे क्या होगा कि हमारी जो कैविटी होगी वो पूरी फिल नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट आपका अधूरा रह जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मिस रन बोलते हैं। या क्यों होता है, मिस रन की वजह से मतलब हमारा जो
मेटल है वो प्रॉपर लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा, पहले ही कूल हो गया। ठीक है, तो मूव नहीं कर पाया, मतलब मिश्रण का मतलब क्या, वहां तक मूविंग करके नहीं पहुंच पाया, तो ये मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट ब्लो होल्स। ब्लो होल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। अगर हमारे जो कास्टिंग के अंदर जो आपके छोटे छोटे छिद्र से होते हैं, उनका साइज अगर 2 mm से बड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कास्टिंग डिफेक्ट्स आप देख सकते हैं, फिर से डायग्राम यहाँ पर है, जैसे ये ब्लो है, स्कैब है, गेट। ये मिश्रण की वजह से देखिए मेटल यहाँ हमने क्या करा, यहाँ से पोर करा, यहाँ तक पहुँचा, लास्ट पॉइंट पे पहुँचा ही नहीं, तो ये मिश्रण कहलाएगा। कि कोल्ड शर्ट एक हमारा डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पर कोल्ड शर्ट में क्या हुआ, कुछ पोर्शन पे ऊपर तक पहुँचा ही नहीं, कुछ कैविटी सी बना दिया वहाँ पर। ठीक है, तो ये ड्रॉप्स है, ये भी क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है। रन आउट है, रन आउट में जैसे कि हमारा रन आउट या मिश्रण लगभग सेम है, कि हमारा अब जो अमाउंट ऑफ मेटल यहाँ पर हम फ्लो करा रहे थे वो मेटल यहाँ पे कम पड़ गया, बट मिस रन में क्या होता है कि हमारा मेटल पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। रन आउट में क्या हुआ, मेटल की क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो आपका वहाँ पर एक कैविटी सी या कुछ पोर्शन है खाली रह जाएगा, जिसको हम रन आउट कहेंगे। रेड टेल्स है, ठीक है, जिसमें इरेगुलर लाइंस बन जाती हैं और उसको रेड टेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।